Okay, so this lecture is about pricing section of your business plan template. Uh, Pricing section के अंदर it is mentioned that you explain pricing briefly in the product and services section. Now it's time to go into more detail. How do you plan to see prices? Keep in mind that few small businesses can compete on price without hurting their profit margins. Instead of offering the lowest price, it's better to go with an average price and compete on quality and service. This is just a suggestion. आपके नीचे इसके फिर दो 4 bullet points मेंशन हुए हैं. फर्स्ट बुलेट पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 7 of your business plan template and sub heading number 8 or bullet point says, does your pricing strategy reflect your positioning? If you remember, we explained in detail about what positioning is. So now you have to explain the pricing in connection with the positioning. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड यू आर पोजिशनिंग इट इज़ in a way that you want the customer to consider it as a luxurious product, so the pricing should be obviously at the higher end. So the question is, what does your pricing strategy reflect your positioning? So you would say, I am positioning my product uh, for the higher end customers, and the positioning is in a way that it reflects the luxuriousness of my product. So my pricing strategy is higher end pricing, so it does reflect in my positioning. Compare your prices with your competitors. Are they higher, lower, or the same? Why? Now it depends on the product or services you are selling. If your prices are higher or lower or same as compared to your competitors, and then you have to explain why as well. Then how important is price to you, to your customers? Is It may not be a deciding factor. It is an instructing aspect के यूजली ज़रूरी नहीं है कि प्राइसिंग इज़ द ओनली फैक्टर जो कि आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने में कंट्रीब्यूट करता है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल विच इज़ the differentiation feature that you might have already identified in your product, which defines and is usually the deciding factor for purchasing your product. What will your customer service and credit policies be? Now it depends on your product or service कि आपकी customer service और credit policies हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो क्या हैं. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपने आंसर करने हैं एंड डिसाइड करने हैं. प्राइसिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस प्लान. प्राइसिंग आपका वजह में ऑलवेज आई वुड से कि इट इज़ योर प्रोडक्ट, इट इज़ योर आइडिया, सो इट इज़ योर ओन प्लानिंग अबाउट द प्राइसिंग. प्राइसिंग करते कैसे हैं उसका तरीका अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में भी डिस्कस करने लगे हैं, विच इज़ द पेज नंबर 9, जिसमें मेंशन हुआ हुआ है कि आप प्राइसिंग कैसे कर रहे हैं. प्राइसिंग दो किस्म की बेसिक प्राइसेस लिखी हुई हैं इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 9 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यू विल एम्प्लॉय. सर्कल 1, कॉस्ट प्लस और वैल्यू बेस्ड. नाउ ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं अंडरस्टैंड करना कि दो टाइप्स की बेसिक प्राइसिंग होती है. एक टाइप होती है कॉस्ट प्लस और दूसरी होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. दोनों बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत प्लेन सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. वन कॉन्सेप्ट, द कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी इज़ प्राइसिंग की कि आप पहले क्या करते हो कि आप पहले सोचते हो कि यार ये प्रोडक्ट अगर मैंने बेचना है तो मैं इसकी किस तरह से प्राइस करूँ. एक तरीका है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं कॉस्ट के ऊपर प्राइसिंग करता हूँ. कॉस्ट के ऊपर प्राइसिंग का क्या मतलब है कि मुझे जितने की पड़ी थी उसके ऊपर मैं मार्जिन रख के बेच देता हूँ, और इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. आप जब कई चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो लोग कहते हैं जी वारे में नहीं है, और आगे से दुकानदार कहता है जी, जब आप बार्गेनिंग कर रहे होते हैं जी इतने की तो मुझे भी पड़ी, खुद पड़ी है ये.
तो इसका मतलब है दैट्स एन इंडिकेटर कि वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर रहे हैं कि मुझे इतने की पड़ी है और मैं आगे की इतना मार्जिन रख के बेच रहा हूँ. सो इस टाइप की प्राइसिंग को कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वेयर यू सेलेक्ट द प्राइसिंग बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट. So I hope this is pretty easily understandable कि cost plus pricing क्या होती है. Cost plus pricing is when you are pricing on the base of the cost of that product. Um, Depending on your product or service, this is a very common strategy जहाँ पे आप कहते हैं यार इतने की प्रोडक्ट की कॉस्ट है. या फॉर एग्जांपल केक की बात कर लें तो केक कि जी मेरा इतने का अंडे आए हैं, इतने का चीनी लगी है, इतने का मैदा लगा है, और टोटल प्राइस इस केक की टोटल कॉस्ट इस केक पे आई है मेरी 250 रुपये या 500 रुपये. तो मैं इसको प्रॉफिट मार्जिन कितना रखूँ, 100 रुपये रख लेता हूँ, तो 600 रुपये की आप केक बेच रहे हो. नाउ दिस इज़ अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के कॉस्ट के ऊपर प्लस प्रॉफिट मार्जिन एंड देन यू सेल इट. दूसरी टाइप इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप इस पे मेंशन भी है बेस्ड ऑन योर competitive एडवांटेज एंड ब्रांड परसीव्ड वैल्यू. कि आप प्राइस डिसाइड कॉस्ट की बेस पे नहीं करते, आप प्रोडक्ट की वैल्यू की बेस पे करते हो. व्हाट डज इट मीन कि मैं फॉर एग्जांपल उसी केक की अगर एग्जांपल ले कि आपने कितने का केक बनाया था, 500 का केक बनाया, और आप कहते हैं कि यार कॉस्ट 500 आई थी, 100 रुपये ऊपर रख के 600 का बेच देता हूँ मैं. आप में से जो केक बना रहे हैं वो कहेगा भाई माना कि मेरी 500 कॉस्ट आई थी बट ऐसे नहीं, आई वॉन्ट टू सेल इट फॉर एटलीस्ट 1500 रुपीज़. वाई? बिकॉज मैंने इतनी डेकोरेशन की है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस केक इज़ अ लॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ दिस केक. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग अगर कर रहे हैं तो पेंट अगर आप कोई पेंटेड गारमेंट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या पेंटेड फर्नीचर बना रहे हैं, तो आप कहते हैं यार इस गारमेंट या इस कमीज़ के ऊपर तो मेरे पेंट करके टोटल 500 रुपये लगे हैं. तो आई वांट कि मैं इसको यू कैन थिंक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग वुड भी अच्छा 100 रुपये रख के बेच दे तो विच इज़ 600 रुपीज़. एक तरीके आप कहते हैं कि यार मैंने जो पेंट किया है उससे इसकी जो ब्यूटी आई है, उससे जो इसकी वैल्यू ऐड हुई है, दैट इज प्राइसलेस. और उस वजह से आई वुड वांट टू सेल इट फॉर एटलीस्ट मे बी 1500, 2000 रुपीज़, 4000, 10,000. आपने नोटिस किया होगा कि पेंट्स जो है, पेंटिंग्स जो है वो लाखों रुपए की भी मिल रही होती है, अगर पेंट की कॉस्ट के ऊपर कोई नहीं खरीद रहा होता कि जिस पे इतने रुपए का पेंट लगा था. It is more of a value that you are purchasing out of that painting. So there are a lot of things जो कि value based pricing हुई होती है, और usually वो luxury products की होती है या फिर उन products की होती है जिनके साथ emotional connection आप develop करवा सकते हैं, या फिर the products that trigger emotions in people. और वो किस तरह से ट्रिगर इमोशंस करते हैं, थ्रू ब्रांड. और आप सिंपल सी एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि आईफोन इज़ अ लॉट मोर एक्सपेंसिव विद द सेम फीचर जो कि एक लोकल, एक सादे देसी मोबाइल में भी आ रहे होते हैं वही फीचर्स. सो आईफोन, in addition to the quality, the iPhone charges you for the brand itself. और भी आप अगर जितने भी ब्रांड्स की बात करें तो वो वैल्यू फॉर गेटिंग दैट प्रोडक्ट उसके ऊपर प्राइस किए होते हैं. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट, नॉट द कॉस्ट जिसको आप जस्टिफाई करके उसको प्राइसिंग कर रहे होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन योर objectives, your vision, your positioning, your USP, your value proposition, इन सारी चीज़ों के बेस के ऊपर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू बेस्ड प्राइस करना चाह रहे हैं या फिर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइस करना चाह रहे हैं. यूजुअली जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो इतने डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते प्रोडक्ट्स, उनको आपको कॉस्ट प्लस ही करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है प्राइस के अंदर. आप अगर एक जूते सारी मार्केट में, जूतों की मार्केट में बैठे हुए हैं और आप अगर
थोड़ी सी जूते में इम्प्रूवमेंट करके उसको डबल द प्राइस बेचने की कोशिश करें और आप कहें जी मैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर रहा हूँ, तो शायद वो ना बिके, क्योंकि कस्टमर्स कहेंगे कि भाई जितनी भी वैल्यू बेस्ड कर ले, इस मार्केट में तो आधे से ज़्यादा जूते तो इसकी हाफ प्राइस में मिल रहे हैं, तो मैं क्यों फुल प्राइस इतनी ज़्यादा डबल प्राइस दूँ। तो वैल्यू डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि किस सिचुएशन के अंदर, किस मार्केट के अंदर, किस टाइप के कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपने वैल्यू बेस्ड करनी है या कॉस्ट बेस्ड करनी है। कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी नॉर्मल यूजुअली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के लिए भी की जाती है, यूजुअली उन प्रोडक्ट्स के लिए भी की जाती है जो कि ख़रीदने के लिए कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, यानी कि कस्टमर्स आर वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन दैट प्रोडक्ट। इन चीज़ों के लिए कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी यूज़ होती है। या फिर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट इज़ वेरी ईजी, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की जाती है कि यार हर जगह से मिल जाता है, तो फिर मैं कस्टमर कहता है मैं महंगा प्रोडक्ट क्यों लूँ। सो इन चीज़ों के लिए आप कॉस्ट प्लस करते हैं। अगर बहुत रेयर है, अगर कस्टमर इज़ विलिंग टू पे बिकॉज कस्टमर इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव, if the product is luxurious, if the product is too valuable, if the product is able to trigger the emotions of a customer, that product can be priced as value based product. So that is it about the cost plus and value based product. इसमें आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि इफ़ यू आर सिलेक्टिंग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग तो वाई, एंड कॉस्ट बेस्ड उसके लिए भी वाई। आगे जो बिजनेस प्लान का कमिंग सेक्शन है, दैट इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड अंडरस्टैंडेबल, और वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आई वुड वांट दैट दिस वीडियो सेक्शन शुड बी एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइसिंग फॉर योर बिजनेस प्लान। सो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान। दिस lecture is precisely based on the pricing section of the business plan. Thank you.